कर्नाटक के हुसपेट में तुंगभद्रा डैम का 19वां गेट सैलाब में बह गया, जिसके नतीजे में अब तक लाखों क्यूसिक पानी जाया हो चुका। 19वां गेट उस वक्त टूट कर बह गया जब हफ्ते की रात 11 बजे गेट बंद किए जा रहे थे, क्योंकि डैम में सैलाब का काफ़ी पानी जमा हो गया था। अहदेदारों ने बताया है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बालाई सैलाब के कम होने के बाद डैम के पानी के ज़ख़ीरे को बरकरार रखा जा रहा था। एक गेट के टूट जाने की वजह से अब डैम से 60 TMC पानी के अखराज के बाद ही गेट की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। इसके एक हिस्से के तौर पर फिलहाल 33 दरवाजे खोले जा रहे हैं और पानी को नीचे छोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता 70 सालों में यह पहला मौका है जब डैम की हिफाजत से मुतालिक इतना बड़ा वाक़या पेश आया। शिवसेना UBT के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मरकज़ की BJP हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला करते हुए कहा कि वो BJP से आज़ाद राम को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी, मेरा इंतखाबी निशान चोरी करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, जो एक सच्चा हिंदू कभी नहीं कर सकता। BJP वाले राम को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी आदर्श घोटाला हुआ, इसमें कौन शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सभी हमारे साथ हैं। एक बड़े मंसूबे के गुजरात चले जाने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सब कुछ गुजरात के लिए किया जा रहा है, हम भिखारी नहीं हैं। हमें लड़की बहन मंसूबे के तहत 1500 रुपये दिया जा रहा है। इससे क्या होता है? क्या 1500 रुपये से घर चला सकते हैं? आप इस रकम से किताब भी नहीं खरीद सकते और ऊपर से इस पर GST भी है। उद्धव ठाकरे ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि एक के बाद एक सभी प्रोजेक्ट्स गुजरात ले जाए जा रहे हैं। तेलंगाना के जगतियाल शहर के मदाफाती इलाके लिंगमपेट रेलवे स्टेशन में एक ठहरी हुई ट्रेन को आग लग गई। इस ट्रेन की बोगियों में कोयला मुंतकिल किया जा रहा था। स्टेशन मास्टर ने बोगियों में धुआं उठता देखकर फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर स्टेशन पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 5 लाख रुपए का कोयला जलकर खाकिस्तान हो गया। आग कैसे लगी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। BJP के सीनियर कायद व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने उन रिपोर्ट्स की तरदीद की कि BRS और BJP में दोस्ती के लिए बातचीत चल रही है। बंडी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए BRS को आउटडेटेड पार्टी करार दिया। बताया जाता है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में BRS MLC कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ पसे पर्दा BJP के साथ BRS की बातचीत की क़ियासारायां जारी है। तेरेसना हालिया दिनों BRS के कारगुजार सदर KTR ने BRS की BJP में इंज़माम से मुताल्लिक़ मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों को सख्त इंतबाह दिया था। बंडी संजय ने मजीद कहा कि तेलंगाना में मुनक़िद शुदनी मजालिस मकामी के इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के दरमियान अहम मुकाबला रहेगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद का इज़हार करते हुए पार्टी के अरकान के जोश व खरोश का हवाला दिया। हैदराबाद में TDP कायदीन के साथ NTR ट्रस्ट भवन में एक अहम मीटिंग की क़ियादत करने के बाद नायडू ने अगले 15 दिनों के अंदर तेलंगाना में रुकनियत मुहिम के मंसूबों का ऐलान किया। उन्होंने पार्टी की निचली सतह पर तंजीम नौ की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद नौजवानों और पसमानदा तबक़ात में हिमायत को फ़रोग़ देना है। नायडू ने तेलंगाना यूनिट में मौजूदा कमेटियों को तहलील करने और रुकनियत की मुहिम के बाद नई कमेटियों के क़याम के इरादों का इंकिशाफ किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा नटवर सिंह का इंतकाल। मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस के बुज़ुर्ग रहनुमा नटवर सिंह तवील अलालत के बाद 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें गुरुग्राम के एक खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। नटवर सिंह एक मुमताज़ कांग्रेसी थे जिन्होंने UPA दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मातहत काम किया था। नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर ज़िले के रहने वाले थे। 1984 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने इलेक्शन जीता और 1989 तक मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें साल 2004 में हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया
कि शहरी और देही इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि देही इलाकों में रहने वाले खानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए जो हद आमदनी की तजवीज़ काबीनी सब कमेटी ने मुकर्रर की है, उस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्ररा को मकतूब रवाना करते हुए उनकी राय हासिल करें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में झोंपड़ी में रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज कहकर किया गया हमला। हिंदू रक्षा दल की दहशतगर्दी। दाएबादू की इंतहा पसंदों के ग्रुप ने गाजियाबाद में एक रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाते हुए हमला किया। यह हमला हिंदू रक्षा दल के अरकान ने किया, जिसमें कई मुसलमान जख्मी हुए और उनकी आर्जी मकानात यानी कि झोपड़ियाँ तबाह की गई। इस हमले की क़ियादत हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी के नाम से मशहूर भूपेंद्र चौधरी ने की। हैदराबाद में एमजेन का रिसर्च सेंटर होगा कायम। अमेरिका की मशहूर कंपनी एमजेन ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन पर मबनी नए सेंटर के क़याम का ऐलान किया। नई इख्तिराई सलाहियतों को डिजिटल सलाहियतों के साथ कायम किए जाने वाले इस मरकज़ से तेलंगाना में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। कंपनी ने हैदराबाद के प्रोजेक्ट को एमगेन इंडिया से मौसूम करने का ऐलान किया। कंपनी का यह मरकज़ हाईटेक सिटी में कायम किया जाएगा और हाईटेक सिटी के 6 फ्लोर्स पर सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। मेडिसिन, लाइफ साइंस और डेटा साइंस में कंपनी अपना नुमाया मकाम रखती है। रिसर्च सेंटर में 3000 अफराद की गुंजाइश रहेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 15 अगस्त तक किसानों की कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर अमलावरी मुकम्मल हो जाएगी। खम्बम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने से रियासत में इंदिरम्मा राज के आगाज़ से अवाम मुतमईन है। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज जात की मुआफ़ी का वादा किया गया था। 15 जुलाई को इस सिलसिले में जियो जारी किया गया और 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक के कर्ज जात मुआफ़ किए गए, जिसके तहत 6,983 करोड़ की इजराई अमल में आई। उन्होंने कहा कि जुलाई में दूसरे मरहले के तहत कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत 6,190.20 करोड़ जारी किए गए। उन्होंने बताया है कि 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफ़ी के लिए 16,29,000 खानदानों में 12,289 करोड़ की इजराई अमल में आई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर अमलावरी 15 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी।